हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का मेरा ये वीडियो नवोदयस के लिए है। नवोदय में पढ़ रहे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी आज से छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं 1 मई 2026 से। तो जब बच्चे वापस आते हैं इन छुट्टियों के बाद, इन 2 महीनों की छुट्टियों के बाद, तो कई बार काफ़ी ओवर थिंकिंग होती है, स्ट्रेस फील होता है बच्चों को। वो गिल्ट में रहते हैं या रिग्रेट फील करते हैं कि काश हमने अपनी छुट्टियों का सही यूज किया होता तो आज हमें पछताना नहीं पड़ता। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने फर्स्ट डे ही ये वीडियो बनाया है और मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी सी चर्चा तो ज़रूर करें ताकि हमें 2 महीने की छुट्टियों के बाद कोई रिग्रेट फील ना हो और आने के बाद हम अपने लाइफ के गोल को अच्छे से पाएँ और एक्चुअल में एक नवोदय क्या है वो साबित करके दिखाएं। प्यारे बच्चों, छुट्टियाँ बड़ा आनंद देती हैं। इस गर्मी के मौसम में जब हमें छुट्टियां मिल रही हैं और इतने दिनों के बाद हम घर जा रहे हैं कि आप ही नहीं, हम सब भी इसको एंजॉय कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि हमें छुट्टियां मिली, पेरेंट्स के पास जाने का मौका मिला, सभी टीचर्स को भी अपने बच्चों के पास, अपनी फैमिली के पास, रिलेटिव के पास जाने का मौका मिला। तो हम सब के लिए, सभी नवोदयस के लिए ये दिन बड़ा खास होता है। लेकिन ये 2 महीने अगर हमारी लाइफ को एंजॉय में बदलते हैं, हमें खुशी महसूस करवाते हैं, पर कभी कभी हमारी कुछ गलतियों की वजह से ये हमें गिल्ट में भी ले जाते हैं, रिग्रेट भी करवाते हैं और हमारी सारी छुट्टियों को बर्बाद भी कर देते हैं। तो क्यों ना हम इसी टॉपिक पर थोड़ा सा बात करें कि कैसे हम इन छुट्टियों को बड़े अच्छे से बिता सकते हैं, कैसे हम इन छुट्टियों को यूजफुल बना सकते हैं, कैसे हम इंजॉय कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को एक पर्पजफुल तरीके से जी सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये आगे जो ये वीडियो की सीरीज आने वाली है उसको बनाने का मकसद यही है कि लाइफ में कभी रिग्रेट ना हो, लाइफ में कभी ऐसा फील ना हो, कभी ओवर थिंकिंग ना हो। हर स्टूडेंट नवोदय का एक बेस्ट और परफेक्ट लाइफ जिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। उसको ऐसा ना लगे कि उसने जो किया वो गलत किया, और उसी के बारे में सोचते हुए आज ये वीडियो मैंने बनाई है। तो शुरू करते हैं कि हमें अपनी छुट्टियों को बर्बाद करना है या फिर हमें अपनी छुट्टियों को यूजफुल बनाना है। जो हमारा सारा दिन होता है ना, वो हम स्पेंड कर रहे होते हैं या तो इंस्टाग्राम को देखने में या स्नैपचैट में। मतलब कहीं ना कहीं हम इंस्टाग्राम पे किसकी तलाश कर रहे होते हैं, किसी न किसी दोस्त की, या अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, किसी से बात करने के लिए। हम अपनी उम्र से पहले ही बड़ा होना चाहते हैं, ये सबको पता है। सब अच्छे से जानते हैं कि आजकल हम वो सब कुछ जानना चाहते हैं जो शायद अभी जानने की हमारी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है क्योंकि जो चीज़ें हमारे सामने हों और फिर छुपाई जा रही हों तो हम उसको ज़रूर जानना ही चाहते हैं, और जिसका साइड इफ़ेक्ट तो होता ही होता है। क्योंकि जब भी आप नेट ऑन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट आपको झेलना ही पड़ता है, क्योंकि जो आपके जानने की चीज़ें नहीं हैं, अगर आप वो समय से पहले जान रहे हो तो उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा, जो हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं दोस्तों को ढूंढने में कि इंस्टाग्राम पे हमें दोस्त मिलेंगे, उनसे हम बातचीत होंगी और हम बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, फिर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ अनजान दोस्त भी मिलते हैं, वो अनजान दोस्त कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जिनका अभी हमें पता नहीं है, उनके बारे में हम किसी से बात नहीं कर पाते। ये नॉर्मल है, ये इंसान की हैबिट है कि वो जिससे बात करता है उसको शेयर करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अपने बड़ों से डर लगना ये कॉमन चीज़ें हैं कि आपसे, लेकिन वो जो आप कर रहे हो उसका आपको भुगतान तो करना ही पड़ता है। क्योंकि जो अनजान इंसान है वो हमारे लिए कैसे साबित होंगे, कौन है वो, हम उनको नहीं जानते।
और अगर हम उनको जानते भी हैं तो उनके साथ इतनी सारी बातें शेयर करके हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और ओवर थिंकिंग का इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता ही पड़ता है। पहले हम पूरी बातों को शेयर करते हैं, शेयर करने के बाद हम उसी के ऊपर फोकस करके रखते हैं और फोकस करने की वजह से जहाँ फोकस हमारा होना चाहिए वहाँ का फोकस छूट के हमारा फोकस दूसरी जगह पे चला जाता है। मतलब जो लाइफ में हमें करना था, जो हमारा मोटिव था, वो हम भूल गए। उसके अलावा हमें सब कुछ करना है बट हमारा गोल क्या था लाइफ का, वो हम भूल चुके होते हैं और उसी का साइड इफ़ेक्ट हम पूरी लाइफ हम झेलते ही झेलते हैं। वो इतना बदतर भी हो सकता है कि हमारी लाइफ को पूरी को बर्बाद कर सकता है। हम जानते हैं पर डिस्कस नहीं करना चाहते। आप बच्चों, आजकल का जो बच्चा है वो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है बट उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। जो सबसे बड़ी गलती है कि अगर उसके मन में कोई भी सवाल आता है, किसी चीज़ के बारे में वो पूछना चाहता है, जानना चाहता है, तो सबसे पहले उसको डिस्कस करना चाहिए। किसी भी ऐसे इंसान से कुछ भी करने से पहले, कुछ किसी से भी बात करने से पहले, किसी ऐसे इंसान से जिस पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, अपने पेरेंट्स पे, अपने भाई बहनों पे, किसी पे भी, किसी फैमिली मेम्बर पे इस पे ट्रस्ट करता है तो उससे ज़रूर बातें करें। उसको बताएं कि एक्चुअल में मेरे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, ताकि जिसने लाइफ जी है, लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है, वो आपको गाइड कर सके कि इसका इफ़ेक्ट क्या करने वाला है उस चीज़ पर। तो प्यारे बच्चों, यही एक ऐसी चीज़ है जिसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर और उसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताते। हम फैमिली के साथ होते हुए भी हमारी फैमिली बॉन्डिंग नहीं है। हम अब मोबाइल में लगे रहेंगे या किसी और काम में लगे रहेंगे या आलस में लगे रहेंगे और आजकल एक कॉमन बात है, या बिल्कुल पूरा का पूरा दिन हम गानों में ही गाने सुनते रहेंगे, मूवी देखते रहेंगे या गेम खेलते रहेंगे। मतलब हमारा पर्पज़ वही है, हम फैमिली के साथ हैं, फैमिली के साथ होते हुए भी हम फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे हैं, जिसका भी भुगतान हमें करना पड़ रहा है। तीसरा और चौथा जो है कि वो ये है कि गेमिंग भी हमें बर्बादी के रास्ते पर लेके जाती है, क्योंकि गेम खेलना, एंजॉय करना वो थोड़े टाइम के लिए। अगर हम 10-10 घंटे तक गेम खेल रहे हैं और उस गेम में हम सब कुछ भूल रहे हैं तो हमारे माइंड पर, हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हमारी आँखों पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसका भुगतान हमें करना ही पड़ेगा। और लास्ट में कि हम खाना पीने के लिए मम्मियाँ हमारे आपके पीछे पड़ी रहेंगी कि ये खा लो, वो खा लो, हम हेल्दी नहीं खाते, हमें बाहर का खाना चाहिए होता है, जिसका भी इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। हम पढ़ाई को ज़ीरो कर देते हैं, या तो हम होमवर्क को पहले ही कर चुके होते हैं या फिर होमवर्क को हम लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं कि हाँ होमवर्क है, हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है, तो हम उसको कर लेंगे। और यही सब चीज़ें, हमारा डिसिप्लिन ज़ीरो हो जाता है, हमारी पढ़ाई ज़ीरो हो जाती है, हमारा उठने का, सोने का टाइम ज़ीरो हो जाता है, हमारी खाने पीने की आदतें ज़ीरो हो जाती हैं और जिस ज़ीरो का भुगतान हम लाइफ में करते ही करते हैं। लेकिन सभी बच्चे ऐसा नहीं करते, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो इन छुट्टियों का ना बड़ा ही अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। वो अपनी स्टडी को भी जारी रखेंगे, वो डिसिप्लिन लाइफ में भी रहेंगे, कोई ना कोई एक स्किल ज़रूर सीखेंगे, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करें, चाहे अपनी रीडिंग स्किल को अच्छा करें, चाहे कहीं पे ट्यूशन लगवाएं, मतलब वो करेंगे ही करेंगे, वो अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे। वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम भी बिताएंगे कि इतने दिनों के बाद हम पेरेंट्स से मिले हैं तो अपने पेरेंट्स को हम टाइम देंगे, पेरेंट्स भी को भी अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा क्या सीख के आया है और वो क्या कर रहा है। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात पेरेंट्स के लिए क्या ही हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, हमें ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, क्योंकि आप नवोदयंस हो और नवोदय एक ब्रांड है। अब जहाँ आपका एडमिशन हुआ है उसको तो आपको साबित करना ही पड़ेगा। तो डियर नवोदयंस, आज से ट्राई करें कि हम अपनी छुट्टियों का एक पल भी बर्बाद नहीं करेंगे, हम एंजॉय भी करेंगे
हम स्टडी भी करेंगे, हम पेरेंट्स के साथ टाइम भी बिताएंगे, हम स्किल भी सीखेंगे और इसके साथ साथ हम मेडिटेशन भी करेंगे, योगा भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, क्योंकि हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ बहुत मायने रखती है। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो बेटा हम पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे और लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो सीरीज़ शुरू की है, जिसमें सबसे पहले हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो है गीता सिंप्लीफाइड, कि हमारी धार्मिक बुक है जो गीता, जिसके बारे में आप सबने सुना है, आप जानते भी हो, लेकिन हमें उन चीज़ों के बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर से आप जानते हो, हमें डीपली जानना है, उसके लाइफ के लेसन को पढ़ना है कि हमारी होली बुक में क्या लिखा हुआ है, जिससे हम क्या सीख पा रहे हैं। उसके साथ साथ हमें मेडिटेशन की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो आप अगर करना चाहो, आपकी फैमिली का कोई मेंबर करना चाहे या आप करना चाहो तो आप वो कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। मेडिटेशन की सीरीज़ कोई लंबी चौड़ी नहीं करेंगे कि आपको 1-1 घंटा मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, नहीं। वो गाइडेड मेडिटेशन होगा, 10 या 15 मिनट का ही होगा। उससे आप अपने माइंड को काफ़ी रिलैक्स और पॉजिटिव महसूस करोगे। उसके साथ साथ आप अपनी फैमिली मेम्बर को भी करवा सकते हो। और क्या रहेगा कि हम गीता से लाइफ के लेसन सीखेंगे, सिंप्लीफाइड वे में, ज़्यादा भारी भरकम वे में नहीं। हमें कुछ ज़्यादा भारी नहीं सीखना है, हमें सिंप्लीफाई देखना है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं या हमारी जो गीता लिखी हुई है, उसमें हमारा ज़िंदगी जीने के तरीके को कैसे सिखाया गया है, हमें सिर्फ वो देखना है और वो सीखना है। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, थोड़ी देर का एक वीडियो मिलेगा आपको डेली का, तो उसको आप चलते फिरते घूमते जैसे मर्जी आप सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसमें भी आपको एंजॉयमेंट ही मिलेगा, ना कि कोई भारी भरकम कोई किताबी ऐसा ज्ञान मिलेगा आपको। आप बहुत एंजॉय करते करते बहुत सारी चीज़ों को, लाइफ के लेसन को सीख जाओगे। और इसके साथ साथ मैं आपको कहूँगी कि बेटा एक स्किल ज़रूर सीख के आना इन छुट्टियों में। आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को बेटर कर सकते हैं, आप रीडिंग स्किल अच्छा सीख सकते हैं, आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, आप लिसनिंग स्किल को अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे सामाजिक हो सकते हैं। अपने आस पड़ोस में बैठिए, बात कीजिए, नवोदय की लाइफ को शेयर कीजिए। आपके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं आपका कि आप नवोदय के बारे में उनसे डिस्कस करो, और वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो कितना काम करते हैं। इवन मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैंने कुछ बच्चों से किसी क्लास में जाके पूछा कि बेटा आपके फादर एंड मदर की एज बताओ, तो बच्चों को नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? कि शायद उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। तो आई एम शॉक्ड कि मतलब फादर और मदर की एज के बारे में नहीं पूछा। तो अब आपका टास्क रहेगा कि आप अपने मम्मी पापा से बातें कीजिए, जानिए उन्होंने कैसे मेहनत की, कैसे वो लाइफ को जी के आए, ताकि उनको अच्छा फील हो, उनको लगे कि हमारा बच्चा नवोदय में पढ़ के आया है और देखो हमारे बारे में कितना जानना चाहता है। क्योंकि बेटा जब बच्चे पूछते हैं ना पेरेंट्स से, तो जितनी खुशी मिलती है आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे आके हमारे साथ 2 मिनट के लिए बैठते हैं, बातें करते हैं, तो वो मोमेंट मतलब प्राइसलेस होता है। उस कोई कीमत नहीं होती उस मोमेंट की, वो सबसे बढ़िया है। आपको मूवी देखनी है तो आप देखिए, आपको मूवी देखने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन कभी मम्मी के साथ तो पापा के साथ तो बैठ के एक हेल्दी मूवी जो आपको मतलब अच्छा महसूस करवाए, ना कि आपको एक शर्म महसूस करवाए कि आप क्या देख रहे हो। आपके देखना, आपकी सोच, आपके नज़रिए को वो मूवी बदल दे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप इन छुट्टियों को बड़े अच्छे से बिताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोज़ मैं और भी लेके आऊँ, आपके साथ शेयर करूँ और टाइम टू टाइम आपको भी गाइडेंस मिलती रहे और मुझे भी आप बच्चों का साथ मिलता रहे, तो इसी वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप अपनी जो छुट्टियां हैं उनको बड़े अच्छे से बिताना चाहते हैं, आप उनको यूजफुल बनाना चाहते हैं, आप उनको वेस्ट नहीं करना चाहते। और
एक कमेंट कीजिए कि अगर आपको वो सीरीज़ देखनी है और योगा, मेडिटेशन या फिर गीता के ऊपर कोई भी आगे वीडियो लेके आनी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना विकास तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में दूसरे का विकास हो ना हो, हम अपना तो कर लें। जब अपना करेंगे तभी हम दूसरों का कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप मेरी इन बातों को थोड़ा सा 1%, 2%, 5-10% कुछ तो याद रखोगे और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। तो इन वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए बेटा। और अगर आपको कभी भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में डाल दूँगी। आप मुझे कभी भी किसी टाइम मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।